औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारकहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व क़ौलिहिल मतीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम हसिब्त अन्ना अस्हाबल कहफ़ वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोमिनीन गिरामी कदर, नाज़रीन मोहतरम, अपने यूट्यूब चैनल ज़िक्र इरफ़ान 5/12 के वास्ते वसीले से आपसे मुखातब हूँ, आपसे राब्ते में हूँ। इब्तिदा में वही गुजारिश जो हर मरतबा मैं करता हूँ कि मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्त अहबाब को इसकी दावत दें और ये आपकी तरफ से मेरे इस काम में, मेरी इस जद्दोजहद में आपकी तरफ से हिस्सा होगा। शुक्रिया के साथ बात का आगाज़ करते हैं। पारा नंबर 15 कुरान मजीद का सूरह कहफ़, मशहूर मारूफ़ एक वाक़या, कुरान मजीद का एक किस्सा। यानी कुरान मजीद पिछली गुज़री हुई उम्मतों के दिलचस्प वाक़यात सुनाकर सुबह क़यामत तक मोमिनीन, मुस्लिमीन और इंसानों को दिलचस्पी के साथ गुज़रे हुए वाक़यात बताता भी है और इबरत के तौर पे भी इन वाक़यात को हवाले और कोट किया जाता है। वैसे तो कुरान मजीद में बहुत सारे वाक़यात और गुज़रे हुए लोगों के किस्से हैं जिनमें इबरत भी है, दिलचस्पी भी है। और उन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या सूरह यूसुफ़ में अल्लाह कहता है कि आसनुल क़सस, यानी ये सूरह यूसुफ़ का जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बचपन से लेकर अज़ीज़ मिस्र तक का जो सारा वाक़या है, ये सबसे खूबसूरत किस्सा है। कोई शक नहीं, इसमें कोई कलाम नहीं, क्योंकि कुरान मजीद का ख़ुद फ़ैसला है। मगर आज जिस वाक़े पे मैं गुज़ारिशात करना चाहता हूँ, ये भी अपने अंदर दिलचस्पी और तिलिस्म का एक जहान लिए हुए है। कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, हबीब आप जानते हैं कि असहाब कहफ़ हमारी निशानियों में से एक निशानी है। और ये तो हर अज़ादार को पता है कि 10 मुहर्रम शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नोके नेज़ा पे करबला से लेकर कूफ़ा, कूफ़ा से लेकर शाम तक मुसलसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक ने जिस सूरत की तिलावत की थी, जिस आयतों की तिलावत की थी, वो सूरह कहफ़ है। बहरहाल मेरा मौजू सिर्फ़ असहाब कहफ़ के बारे में गुज़ारिशात करना है। मौजूदा जोग्राफ़ी में उस मुल्क का नाम है उर्दन, जहाँ ये वाक़या पेश आया। उस वक्त उस शहर का या छोटी सी ममलिकत का नाम था नाफसूस। मुल्क का नाम, दारुल हुकूमत का नाम, जहाँ के ये रहने वाले बशिंदे थे असहाब कहफ़, नाफसूस। और बादशाह का नाम था दकियानूस। जैसा आपने माशरे में सुना, यार ये क्या तुम दकियानूसी, यानी बहुत पुरानी मिसाल देनी हो तो उसे दकियानूसी कहा जाता है। ये वहाँ से निकला है। बादशाह का नाम था दकियानूस, जिसका अपना मज़हब था बुत परस्ती। ज़ाहिर है पुरानी सल्तनतों में, बादशाहतों में बादशाह का मज़हब ही सरकारी मज़हब हुआ करता था। ममलिकत का मज़हब बादशाह के मज़हब के ऊपर हुआ करता था। जाबर, ज़ालिम, काहिर और अपने हुकूमत के नशे में बदमस्त, और ज़बरदस्ती की जाती थी शहर के लोगों से, हत्ता कि वहाँ आने वाले मेहमानों से, कि वो बुत परस्ती करें। शहर के दरवाज़ों पे पहरेदार खड़े होते थे और हर दरवाजे पे बहुत बड़ा बुत रखा होता था। शहर में दाखिल होने वाले और शहर से बाहर जाने वाले हर शहरी की ये जिम्मेदारी थी, उसे हुक्म था कि वो आते भी बुतों को सजदा करे, जाते हुए बुतों को सजदा करे। बुत परस्ती के इस घुटन ज़दा माहौल में 6 लोग ऐसे थे जो तौहीद परस्त थे, जो अल्लाह को एक मानते थे, जो तौहन करहन इस हुक्म पे अमल तो करते थे, मगर अपने ज़हन, ज़मीर और दिल के अंदर उस खुदाई यकता और वाहद की एक होने की, अहद होने की शम्मा जल रही थी। उन 6 दोस्तों ने एक दिन अपने आप में तय किया, बस यार बहुत हो चुका,
अब इस जालिम बादशाह की रियाया बनकर और बुत परस्तों को ना चाहते हुए सजदा करना, यह हमारे बस में नहीं रहा। 6 दोस्तों ने मिलकर मशवरा किया, कहा अगर 6 मिल के बाहर जाएंगे तो पहरेदारों को शक गुजरेगा। ऐसा करते हैं, एक एक करके सुबह के वक्त शहर से बाहर निकलेंगे और शहर से बाहर निकलकर फिर अपना को प्रोग्राम बनाएंगे कि हमने किस तरफ जाना है और क्या करना है। बहरहाल ये शहर छोड़ देना है। ये प्रोग्राम बना के एक एक करके मुख्तलिफ दरवाज़ों से वो शहर से बाहर निकले। जाते रहे, दूर जाते रहे, पैदल चलते रहे। असर का वक्त यानी शाम से ज़रा पहले का वक्त था जब वो शहर से बहुत दूर निकल चुके। तो वो क्या देखा, उन्होंने देखा कि चरवाहा शहर की तरफ आ रहा है, जो अपने बकरियों को, अपने जानवरों को चराता हुआ वापस आ रहा है, तेज़ी के साथ जा रहा है कि शहर पनाह के दरवाजे बंद ना हो जाएं, तेज़ी से जा रहा है। इन खुदा परस्तों ने, इन तौहीद परस्तों ने उसे रोका। कहा अब्द खुदा, हमने ये जालिम शहर छोड़ दिया है, ये जालिम बादशाह छोड़ दिया है, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, ख़ानदान तक छोड़ आए हैं। उस चरवाहे ने पूछा कहाँ जा रहे? उसने कहा जहाँ उस अल्लाह अहद और वाहद की इबादत करने की हमें आज़ादी हो, हम बुतों को सजदा नहीं करेंगे। और अब्द खुदा, हम जाते जाते तुम्हें भी दावत हक देते हैं कि हमारे साथ चलो और इस जालिम शहर, जालिम बादशाह और इसके सिपाहियों और इसकी पनाह से निकल जाओ। अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है। इस तबलीग का उस चरवाहे पे चंदा असर ना हुआ, बिल्कुल कोई असर ना हुआ। लेकिन यहाँ से मोजज़ात इस वाक़े को शुरू हो जाते हैं। उस चरवाहे ने सुनी अनसुनी करके अपने जानवरों को हाँकना शुरू किया और शहर की तरफ जाने लगा। उस चरवाहे का कुत्ता करीब बैठ के इन 6 खुदा परस्तों की बात सुन रहा था, जिसका नाम भी तारीख ने महफूज कर लिया। देखे ना कितनी मजा। उस चरवाहे का नाम तारीख ने महफूज नहीं किया, कुत्ते का नाम तारीख ने महफूज करी, जिसका नाम कतमीर था। उस कतमीर नामी कुत्ते ने अपनी ज़बान बेज़बानी से कोई इशारा किया कि मैं अब चरवाहे के साथ नहीं जाऊंगा, खुदा परस्तों का मुहाफ़िज़ बन के जाऊंगा, इन अल्लाह वालों के साथ जाऊंगा। चरवाहे को बड़ा गुस्सा आया कि मेरी बकरियों का मुहाफ़िज़ जाते जाते ये अल्लाह वाले, ये तौहीद परस्त, ये नया मज़हब, ये नया दीन, ये कहाँ एक अल्लाह को तलाश करते फिर रहे हैं। कुत्ते को डांटा, पुचकारा, हाँका, बहुत किया, लेकिन कुत्ते ने कहा ना, कुत्ता हूँ मगर मुनकर खुदा नहीं, मुनकर तौहीद नहीं, अपने खालिक का मुनकर नहीं, बुत परस्ती नहीं करूँगा चाहे कुत्ता हूँ। आगे आगे ये 6 तौहीद परस्त, पीछे पीछे वह कतमीर नामी कुत्ता। अब ये शहर से काफ़ी दूर निकल आए, मगर शाम के आसार हो रहे थे। जो ही रात का अंधेरा फैलते हुए देखा तो आपस में इन्होंने मशवरा किया कि अब क्या करें, रात के अंधेरे में किस तरफ को सफ़र करें, कहीं हम रास्ता गुम न कर बैठे। उनमें से एक ने मशवरा दिया कि ये सामने पहाड़ है, इस पहाड़ के अंदर, इसकी खो के अंदर, गार के अंदर आज की रात पना लेते हैं, रात गुजारते हैं, सुबह होगा तो खुदा यकता वाहद हमारी रहनुमाई करेगा, हम अंदर चले जाएंगे, कोई मामलात और सोचेंगे, किस तरफ जाना है ये खुदा जाने, घर बार तो छोड़ आए। ये खुदा परस्त उस खो के अंदर, उस गार के अंदर चले गए। अरबी ज़ुबान में कहफ कहते हैं पहाड़ की उस खो को, उस गार को जिसके अंदर इंसान या कोई जानदार उस पहाड़ के अंदर चला जाए, उसे अरबी ज़ुबान में कहफ कहते हैं। और रकीम कहते हैं रकम करने वाली जगह को, जिस तख्ती के ऊपर कुछ लिखा जाए उसे रकीम कहते हैं। अन्ना सहाबल कहफ व रकीम। अंदर चले गए। जब ये 6 के 6 अंदर चले गए, दरवाजे के ऊपर इनका कुत्ता बैठ गया जिसका नाम कतमीर था। ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आया, गार का दहाना बंद कर दिया। गार का मुंह बंद हुआ और इन
6 तौहीद परस्तों की आंखें बंद हुई, सो गए और बस हो गए जी। कुरान कहता 309 साल तक ये खुदा परस्त होते रहे। 309 साल के बाद ये इनको दोबारा उठाया गया। फिर हुआ क्या, इधर ये अल्लाह वाले सो गए, थोड़ा समय आगे चला गया, ये अल्लाह वाले सो गए, उधर दिन निकलना था, उसी चरवाहे ने जाके शिकायत की, जासूसी की, वो 6 बंदे आपको जालिम और बुत परस्त और गलत रास्ते पे और मुशरक कह के चले गए हैं, वो नए दीन पे चले गए हैं, कोई अल्लाह तलाश करते फिरे हैं। फौजें दौड़ी, वजीर मुशीर दौड़े। अब यहाँ हाफिज़ फरमान शाह साहब क़िबला ने तफसीर में लिखा है कि वो बादशाह का जो वज़ीर था ना, वो था तो बादशाह का वज़ीर दकियानूस का, मगर उसके दिल के अंदर शम्मे तौहीद जल रही थी। वो दिल से बुत परस्ती वो भी नहीं करता था, अंदर से वो भी छुपा हुआ तकिया किया हुआ मोमिन था। जब उस पहाड़ के ऊपर जिस पे शक हुआ कि यहाँ रात तक यहाँ आए थे वो 6 बंदे, इंटेलिजेंस ने बताया कि यहाँ तक आ सकते, इससे आगे सफ़र नहीं कर सकते, तो फौजी सिपाही जासूस खोजी उस पहाड़ के ऊपर चढ़े कि हो ना हो यही कहीं छुपे हैं। किसी को कोई सुराग ना मिला। वो वजीर जो बादशाह का था, उसे एक जगह से पहाड़ के अंदर उस पत्थर के पीछे से हल्का सा रास्ता नजर आया और उसे शक नहीं, यकीन हो गया कि वो खुदा परस्त यहाँ अंदर गए हैं। लेकिन उसने बादशाह से कहा नहीं, कोई नहीं है इधर, ये कह के वो वापस पलटे। बादशाह ने कहा इस पहाड़ के बाहर गायब वो यहीं कहीं हुए हैं, मुझे पता है वो यहीं कहीं गायब हुए हैं। अच्छा तुम ऐसा करो, इस पहाड़ के करीब एक बहुत बड़ी तख्ती लिखो, उन 6 बंदों के नाम लिखो, हमारी रियासत से उनके भागने की वजह लिखो और यहाँ तख्ती नस्ब कर दो। इसे कुरान ने अर्रकीम कहा है, यानी उन हालात को लिखने वाली जगह को रकीम कहा। अगले दिन ये तख्ती वहाँ लिख के, उनके नाम लिख के, सेनो साल लिख के बादशाह का लश्कर वापस आ गया। 309 साल के बाद खुदा परस्तों की आंखें खुली या अल्लाह ने खोली। एक दूसरे से कहने लगे हम कितना सोए हैं। किसी ने कहा 1 पहर, किसी ने कहा 1 रात, किसी ने कहा चंद घंटे। बहरहाल जो ही पत्थर को सरकाने का इरादा किया, 6 बंदों ने मिलकर धक्का लगाया, पत्थर अपनी जगह से हिला ही नहीं। एक दूसरे को देख के परेशान हुए, ये पत्थर तो खुद ब खुद यहाँ आ गया, हम 6 अफराद हैं मिलकर इसको हिला रहे हैं, इसे हटा रहे हैं, इसे हट जाना चाहिए। पत्थर अपनी जगह से ना सरकना था न सरका। फिर उन्होंने कहा अपनी ज़िंदगी में हमने जो जो कुछ नेक काम किए हैं ना, सारे मिल मिल के उन नेक कामों का वास्ता अल्लाह को दो। वीडियो की तवालत के पेश नज़र उन 6 खुदा परस्तों ने जो मुख्तलिफ बातें की थी ना, वो मैं यहाँ छोड़ रहा, क्योंकि वीडियो ज़रा तवील हो जाए तो अहबाब उसे देखने से परहेज़ करते हैं, एतराज़ करते हैं। उन 6 अफराद ने अपनी ज़िंदगी की मुख्तलिफ नेकियाँ याद करके कहा मेरे अल्लाह ए वाहिद यकता, जिसके लिए हम अपना घर बार छोड़ दिए, वतन माल असबाब घर बार बीवी बच्चे छोड़ दिए, हमारी उस एक एक नेकी के बदले इस पत्थर को हटा, रास्ता बना, हम सूरज की रोशनी देखें। आहिस्ता आहिस्ता एक ने बात की, एक ने अपनी नेकी बताई, पत्थर सरका, 2 3 4 5 6, आखिर पत्थर हट गया। बाहर सूरज देखा, अपने आप से कहा भूख नहीं लग गई? हाँ, उसने कहा भूख लगी है। भूख महसूस हुई तो सब ने अपनी अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले, तो 10 सिक्के बने। उन असहाब काफ में से एक मुजाहिद ने, एक खुदा परस्त ने ड्यूटी अपने ज़िम्मे ली, मैं शहर में जाता हूँ, आपके लिए खाने का सामान लेके आता हूँ। 10 सिक्के लेके शहर में दाखिल हुआ। पहले दुकानदार की हथेली पे सिक्के रखे, दुकानदार की आंखें हैरत से बाहर आ गई। उसने कहा ये सिक्के तुम्हें कहाँ से? उसने कहा भाई मेरी जेब में है, मेरे अपने हैं। उसने कहा हैं तो तेरे अपने, मगर ये तो बादशाह दकियानूस की तस्वीर बनी हुई है, ये तो आज से 309 साल पहले दुनिया से चला गया, तुम कहाँ से आए हो? अब असहाब काफ का वो एक मुजाहिद ठनका, बाजार के हालात और
जगह और, माहौल और, दुकानें और, चेहरे और, लिबास और, वो सब उसे गिरफ्तार करके हाकिम वक्त के पास ले आए कि ये एक अजीब आदमी है, लिबास और है, बात और है, दकियानूस के ज़माने का इसके पास सिक्का है। यहाँ तारीख कहती है बड़ी मुश्किल के साथ, कोई हीला करके, कोई बहाना करके, वो एक मुजाहिद जो शहर के अंदर गया था दौड़ के वापस आया, खाना भूल गया, भूख भूल गया, दौड़ के वापस आया गार के अंदर किसी हीले और बहाने से। उसे परेशान देख के बाकी दोस्त और परेशान हो गए। कहा शहर गया था, दिरहम तेरे पास थे, पैसे तेरे पास थे, सिक्के तेरे पास, खाने को कुछ नहीं लेके आया। उसने कहा नहीं, इनकलाब आ गया है, अल्लाह ने हमें अपनी निशानी बना दिया है। उनका हालात ही बदल गए। ये सिक्का 309 साल पुराना है, हम 309 साल तक सोते रहे हैं। बादशाह और, शहर और, लिबास और, माशरत और, खाना पीना और, दुकानें और, हालात और, बाजार और, घर वाले और, नस्लें बदल गई हैं। उसने कहा अच्छा। फिर एक दूसरे को देख के परेशान हो, कहा अल्लाह अब ज़माना ही बदल गया, हमारे अपने भी हमारे घरों में नहीं रहे, तो मेहरबानी कर हमें वैसी ही नींद दोबारा अता कर दे। दोबारा पत्थर उसी जगह पे आया। कतमीर नामी कुत्ते समेत ये 6 असहाब, एक कहफ दोबारा बंद हो गए। मैं इख्तिताम के मरहले के बिल्कुल करीब आ गया। अब विलायत वाले 2 सहबाब ज़रा मेरे करीब आए। आखिर में 2-3 मिनट के अंदर अंदर मैं इसका नतीजा दे रहा हूँ। असहाब काफ के सगार का दरवाज़ा बंद हो गया। 309 साल के बाद उठे, फिर दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर जाके अल्लाह ने फिर नींद गालब कर दी। मुद्दतें गुजर गई। मस्जिद नबवी, शहर मदीना, मस्जिद नबवी के अंदर बैठे थे अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलमान, अबू ज़र, मिकदाद, जाबर, अम्मार बिन यासर, हज़ैफ़ा यमानी, ये कायनात के रसूल के इज़्ज़तदार सहाबा जिन्हें जन्नत तलाश करती है, जिनकी एक एक फजीलत पे बात की जाए, एक एक सहाबी रसूल पे, तो अलग से वीडियो चाहिए, अलग से इंशाअल्लाह गुज़ारिशात इन असहाब रसूल पे करेंगे। जनाब सलमान ने कहा मौला आज कोई मुझसा देखने को दिल करता है, कुछ सैर करने को जी चाहता है। यदुल्लाही हाथ से मेरे मौला ने आसमान की तरफ इशारा किया कि बादल का टुकड़ा आके मेरे मौला के सामने रुका। सबको साथ लेके मेरे मौला फरमाते आओ यहाँ बैठो। सारे सहाबी रसूल अमीरुल मोमिनीन के साथ बैठे। मालिक ने इशारा किया, बादल का टुकड़ा आसमान की तरफ उड़ा। पता नहीं कितनी देर तक बादल का टुकड़ा महवे परवाज रहा हवा में। एक जगह मेरे मौला ने जाके कुछ नामानूस ज़ुबान में कुछ लफ्ज़ कहे, इशारा किया। एक पहाड़ की चोटी पर जाके बादल का टुकड़ा रुका। मौला फरमाते सलमान, जाबर, अबू ज़र, मिकदाद उतरे। मेरे मौला ने हाथ की ठोकर से पत्थर हटाया। अंदर से कुछ सोए हुए अहबाब नजर आए। मेरे मौला करीब जाए, फरमाया अस्सलाम अलैका या आयतुल्लाह, अल्लाह की निशानी मेरा सलाम। 6 के 6 असहाब काफ ने उठकर कहा मौला हमारा भी अमीरुल मोमिनीन पर सलाम हो। 6 के 6 असहाब काफ उठकर मेरे मौला को सलाम किया। कहा मौला क्या क़यामत आ गई? कहा नहीं, क़यामत अभी नहीं आई, इन दोस्तों को अल्लाह की निशानी और अपने इमामत का मौजज़ा दिखाना था। कहा मौला फिर? कहा सो जाओ। असहाब काफ फिर अपनी जगहों पर दोबारा सो गए। सोने से पहले एक सहाबी काफ ने कहा, एक दोस्त, एक खुदा परस्त, एक तौहीद परस्त ने कहा मौला अब हमें कब उठना होगा, क़यामत कब होगी? फरमाया बस इंतज़ार करो, तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करते हैं, वो भी इंतज़ार करें, हम सब मुंतज़िर हैं किसी मुंतज़र के। वो मुंतज़र आएगा तो वो तुम्हें उठाएगा। तुम सारे के सारे सहाबे कहफ मेरे बहर में बेटे, मेरे कायम बेटे के साथ मिलकर जहाद करोगे। ईसा नबी दोबारा आएंगे, फिर क़यामत बर्पा होगी। अस्सलामु अलैकुम या इल्म।